बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने रुद्रपुर सत्संग घर में सत्संग फरमाया। संगत जी, आज रुद्रपुर सत्संग घर में बहुत ही रस था। संगत भी लगभग 2 लाख के करीबन पहुंची हुई थी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी जिस समय स्टेज पर आए उस समय बहुत ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे। आज बाबा जी महाराज जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया। आज का सत्संग बाबा जी महाराज जी ने हिंदी में फरमाया। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए वह समय लगभग 9 बजकर 24 या 25 मिनट के आसपास था जी। इसके बाद बाबा जी महाराज जी स्टेज पर विराजमान हुए। उनके ठीक तुरंत बाद हजूर महाराज जी भी स्टेज पर आ गए और उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने सारी संगत जो कि पांडाल में बैठी हुई थी उन पर दया दृष्टि डाली और उसके ठीक बाद लगभग 9 बजकर 30-31 मिनट पर सत्संग प्रारंभ हो गया जी। सात संगत जी, आज रुद्रपुर सत्संग घर में बहुत ही रस था। आज बाबा जी महाराज जी ने जो बानी ली थी वह तीसरी पातशाही की बाणी थी। हर की पूजा दुर्लभ है संतो पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने समझाया कि यह गुरुगढ़ की बाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर में हमें भक्ति करनी किसकी है और भक्ति को कौन से तरीके से करनी है, साधन कौन सा है जिसे हमें अपनाना है। आज हम सारे ही अपने अपने तौर तरीके से भक्ति करने लगे हुए हैं। आज इंसान बाहर मुखी हुआ पड़ा है। बाबा जी ने समझाया, इस संसार में अलग अलग मुल्क और संप्रदाय हैं। सभी के अपने अपने तौर तरीके हैं। सभी उस रब की भक्ति करने में लगे हुए हैं। समय समय पर इस संसार में संत महापुरुष हमारे बीच आए और हमें बाहर मुखी साधनों का सहारा लेकर हमें उस मालिक की भक्ति करने की शिक्षा भी देते आए। बाहर मुखी साधन इसलिए किए गए थे जिससे कि हम समझ सके कि हमें उस एक मालिक की भक्ति आखिरकार करनी किस तरह से है। लेकिन आज देखो, हम उन्हीं बाहर मुखी साधनों में उलझकर यहाँ फंसे हैं। आज हम सत्संग घर आते हैं और यहाँ सिर हिलाकर वापस चले जाते हैं और जब बाहर जाकर फिर से उन्हीं बाहर मुखी साधनों में उलझ कर रह जाते हैं। आज इंसान जो भी और जैसे भी पाठ पूजा में लगा है उनका ताल्लुक सिर्फ बाहर मुखी साधनों के साथ रहे। बाबा जी ने बाहर अगर कहा कि अगर मालिक मिल जाता तो इससे आसान तरीका कोई दूसरा है ही नहीं। बाबा जी ने सब चाया, सब किच घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। बाबा जी ने फरमाया सब कुछ हमारे अंदर है। मालिक को अंदर ढूंढने की बजाय हम पड़े हैं बाहर मुखी साधनों में उस मालिक की खोज करने। हमें कहीं बाहर जाकर माथे टेकने या नाक रगड़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। गुरुमुख के बताए तौर तरीके अपनाएंगे तभी हम अपने स्वयं के अंदर उस मालिक की खोज कर पाएंगे। आज अज्ञानता के अंधेरे के कारण हम दर बदर ठोकर खाए फिर रहे हैं, अपने अंदर मालिक के पहचान नहीं कर पा रहे। बाबा जी बोले, एको संगत एको ग्रवस दे, मिल बात ना कर दे भाई। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे स्वयं के अंदर है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम मालिक को अपने अंदर पहचानने की बजाय लगे बाहरी आडंबरों में उस मालिक की खोज करने। आगे बाबा जी ने समझाया कि संतों महापुरुषों ने मालिक को याद करने के लिए अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन असल में मालिक का ना कोई नाम है, ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई मजहब, ना कोई जात है। इस दृष्टि को चलाने वाला वो एक मालिक है और हमें उसी एक की भक्ति करनी है। बाबा जी ने समझाया कि संसार में जितने भी धर्म ले लो, मजहब ले लो, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वह मालिक दो है।
सबके तौर तरीके पूजा पद्धति जरूर अलग अलग हो सकती है, लेकिन अलग अलग तरीकों से सभी ने उस एक मालिक की भक्ति करनी है और एक मालिक की भक्ति करने का उपदेश समझाया है। बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए समझाया कि जब एक बच्चे को जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए हम कुछ लफ्जों का इस्तेमाल कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। जब भी उस नाम को याद करते हैं तो उसका ताल्लुकात उस बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने फरमाया, माँ प्यार से बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, अलग अलग लफ्जों का इस्तेमाल करती है, पर माँ का बच्चे के साथ रिश्ता तो कहीं बदल जाएगा। लफ्जों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए रखा, तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए एक नाम उच्चारण कर दिया। बच्चे को याद करने के लिए लिया गया वह नाम केवल उसकी हस्ती कायम करता है। संत महापुरुष जब हमारे दरमियान आते हैं तो संतों ने मालिक को याद करने के लिए अलग अलग लफ्जों का, अलग अलग नामों का सहारा ले लिया। ये नाम, ये लफ्ज सिर्फ मालिक को याद करने के लिए रखे गए थे, और आज इंसान समझ बैठा कि मालिक एक से ज्यादा है। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी ने आगे फरमाया कि 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के लगभग 1200 से लेकर तो 1300 नाम तक लिख डाले। अंत में उसे अनामी लिख दिया। बाबा जी बोले, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे बाबा जी ने फरमाया, गुरु किसको कहते हैं? गुरु कोई शरीर नहीं, कोई देह नहीं। गुरु असल अगर कोई है तो वह है शब्द रूपी है। आगे बाबा जी ने फिर समझाया, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु क्या है? गुरु अगर सच्चा कोई है तो वहां है शब्द, और हमारी सूरत चेला है। जब ध्यान को एकाग्र करके हम स्वयं के अंतर मन में उस शब्द धुन की पहचान कर लेंगे तो हमारी सूरत शब्द रूपी गुरु से मिल जाएगी, और जन्मों जन्मों की मेल छटकर हम उस परम धाम पहुंच जाएंगे। आगे बाबा जी ने मन की परिभाषा देते हुए बड़े ही खुले रूप से समझाया। बाबा जी बोले, आज हमारा मन हमारे काबू में नहीं, हमारा मन हमारे ऊपर हावी हुआ बैठा है। हजूर कहा करते थे, मन से बड़ा कोई दोस्त नहीं, अगर मन पर काबू नहीं तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। अगर मन काबू में है ही नहीं तो हम सारी जिंदगी चाहे कितनी ही कमाई कर ले, कभी पार उतारा होना नहीं है। आज इंसान जो भी कर रहा है मन के अधीन होकर कर रहा है। मन उसे जैसा नाच नचाता है, व्यक्ति इंसान ऐसा ही नाच नच रहा है। पुराने समय में एक सोच प्रचलित की गई थी कि मन को दुनिया से दूर ले जाते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यहाँ करके देखा, दुनिया से दूर खुद को जंगलों पहाड़ों में ले जाकर देखा। सालों तप किया, जब वापस लौटे तो मन ने फिर से दुनिया के खेल तमाशे सामने कर दिए और मन को बेकाबू कर दिया। फिर किसी ने कहा, मन जो मांगता है मन को देते चलो भाई, एक दिन मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। आगे कुछ लोगों ने, संतों महात्माओं ने यह भी करके देख लिया, लेकिन मन है कि फिर भी भरा नहीं, मन है कि फिर भी माना नहीं। मन की एक इच्छा पूरी होती है तो मन दूसरी इच्छा सामने रख खड़ा होता है। हम सोचते हैं मन दो है, एक हमें अच्छी तरफ लगाता है, दूसरा हमें कोई बुरी तरफ लगा देता है। बाबा जी ने कबीर साहिब को याद करते हुए उनकी वाणी दोहराई, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विश्व कमाए। मन दो नहीं, मन तो एक ही है, और यही मन हमें दोनों तरफ खींचता हुआ ले जाता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मन को हम कौन सी तरफ ले जाए। आज मन के पीछे लगकर अगर हम काम कर रहे हैं तो बाबा जी ने समझाया, मन जीते जगत जीते, मन पर काबू पा लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। इस संसार में वो सूरमा बन गया जिसने मन पर अपने आप का काबू पा लिया। आगे बाबा जी ने समझाया, आज मन अपनी असल अवस्था को भूले बैठा है। क्या आज जो हमारे मन की अवस्था है असल में मन ऐसा था? एक बार विचार जरूर करें। बाबा जी ने आगे फरमाया, ए मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी बोले, आज जन्मों के कर्मों की इस मेल से मन मेला हुआ पड़ा है, जन्म जन्म की इस मन को मेल लागी, काला होइशा। बाबा जी बोले, जब कोई हमें कहता है कि आपके बर्तन गंदे हैं
तो हम बर्तन को साफ करने लग जाते हैं, उसे रगड़ना प्रारंभ कर देते हैं, उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे बर्तन अपनी चमक वापस पाने लगा है। इसी तरह से मन पर चढ़ी जन्मों की मेल को धोने के लिए हमें मन को भी रगड़ना और साफ करना पड़ेगा, और इसलिए हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। अब मन साफ कैसे होगा? जब तक हम सुमरन नहीं करेंगे तब तक हमारा मन ना तो एकाग्र होगा और ना ही हमारा ध्यान भजन में लगेगा। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मन पर चढ़ी मेल की परतें एको एक करके उतरना प्रारंभ हो जाएगी और मन अपनी असल अवस्था में लौट आएगा। आगे बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देकर बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया कि जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं। धोबी कपड़े को रगड़ रगड़ कर साफ कर देता है, और जब दाग नहीं जाती तो हम उस कपड़े को लेकर ललारी के पास चले जाते हैं। फिर ललारी उस कपड़े पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है। हमारे मन पर भी हमें मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग चढ़ाने की जरूरत है। गुड़े रंग विच रंग दीजो जी, मेलिया से सदिया रोहा। हमें कोई संत महात्मा या गुरुमुखा ढूंढना है और उससे वो युक्ति हासिल करना है जिसको हम अपना कर स्वयं को खुद को शब्द के साथ जोड़ सके। और जब शब्द के साथ जुड़ेंगे लगेंगे तो मालिक के प्रेम का गुड़ा रंग हमारे मन पर चढ़ना शुरू हो जाएगा और जन्मों जन्मों की मेला पे आप एक एक नहीं प्रारंभ हो जाएगी। जब तक मन को शब्द के स्वाद की मिठास का एहसास नहीं होगा तब तक मन दुनिया के रंग तमाशों में उलझा रहेगा। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया, अगर हमारे सामने मिठाई पड़ी हो तो हम तब तक उसकी मिठास को नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम उस मिठाई को चख ना लें। जब हमारा मन शब्द की मिठास को चख लेगा तब जाके दुनिया की यहाँ सारे खेल तमाशे उसको फीके लगेंगे। बाबा जी ने आगे समझाया, आज हम कह देते हैं कि आज तो बड़े अच्छे दर्शन, बड़े सोने, बड़े चंगे दर्शन हो गए। क्या जिसको आज हम दर्शन मान रहे हैं वो असल में दर्शन है? अगर सही रूप में देखे तो वो दर्शन है ही नहीं। बाबा जी बोले, बाहरी आंखों से हम देखते हैं वो सिर्फ देखना कहलाता है। दर्शन तो एक अवस्था है। जब हम ध्यान को दोनों आंखों के मध्य एकाग्र करके तीसरे तिल पर टिकाएंगे तो हम एक अवस्था में पहुंच जाएंगे और उस अवस्था में हम जो देखते हैं उसे असल दर्शन कहते हैं। यह अवस्था जहां हम अपनी सुध बुध खो देते हैं और टकटकी लगाकर बस उसे ही देखते रहते हैं, वो असल अवस्था दर्शन है। बाबा जी बोले, गुरु के शरीर के पीछे भागने की बजाय उस तरीके को अपनाना है जो गुरु ने हमें नामदान के समय समझाया था। उस युक्ति पे चलना है, उस तरीके से हमें मालिक की खोज करनी है। आज जो सामने बैठा है हम उसी के आगे माथे टेकने लग जाते हैं। हुजूर फरमाया करते थे कि गुरु के शरीर और कपड़ों के पीछे भागने की बजाय गुरु की जो हुक्म की सेवा है उसके पीछे लगना चाहिए। बाबा जी बोले, हुजूर ने हमें लगभग 40 वर्ष तक समझाया कि बाहर मुखी साधन सिर्फ माहौल बनाने के लिए दिए गए थे। असल भक्ति तो ध्यान को एकाग्र करके दोनों आंखों के मध्य लेकर उस मालिक की भक्ति करनी है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ सके। आगे बाबा जी बोले, बाबा जी ने कहा कि दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। जिसको उसने दर्शन देने होते हैं वह कितनी ही दूर क्यों ना हो, चाहे वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो, दर्शन दे दिए जाएंगे। और जिसको नहीं देने, चाहे क्यों ना वो कितनी पास बैठा हो, दर्शन नहीं मिलेंगे। आगे बाबा जी ने कर्मों के बारे में बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हुए फरमाया। बाबा जी बोले, बस हम अपने आप को ही झूठी तसल्ली देने में लगे हैं कि कहीं हमने माथे टेक दी, कई सरोवरों में हमने स्नान कर लिया तो हो गया हमारे कर्मों का निपटारा, हम कर्मों से मुक्त हो गए। कोई धार्मिक स्थानों पर नाक रगड़ लेने से, तो कोई नदियों या सरोवरों में नहा लेने से कभी भी कोई कर्म खत्म नहीं होते। इनसे बाहरी शरीर तो साफ हो जाएगा, लेकिन मन पर चढ़ी जन्मों की मेल तो कभी साफ होगी नहीं। जब तक हम खुद को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी जन्मों की जो मेल चढ़ी है हमारे मन पर वह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। बाबा जी बोले, शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से जात मिलाए। सत्संग जी, बाबा जी ने फरमाया, खुद को शब्द के साथ जोड़े बिना कभी भी इन कर्मों का निपटारा होने वाला नहीं है। हम सोच लेते हैं कि किसी बाबे के डेरे में चले जाएं तो बाबा हमारे कर्म ले लेगा,
बाबा जी ने कहा, बाबा जी बोले कि करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जो कर्म हमने किए उनका हिसाब कोई दूसरा दे नहीं सकता। इस संसार का नियम है, जैसा करोगे ऐसा हमें भरना पड़ेगा। इस संसार में हमारा सबसे करीबी रिश्ता अपने माता पिता के सिवा और कोई हो नहीं सकता। जब हमारे माता पिता भी हमारे कर्मों का बोझ उनके ऊपर नहीं ले सकते, तो सोचो ऐसा कौन है जो हमारे कर्म कोई दूसरा ले सकता है। बाबा जी बोले, कबीर साहब ने भी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी ने फरमाया, कर्म ना तो कोई हमसे ले सकता है और ना उसके कर्म हमें कोई दे सकता है। गुरु या बाबा हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा सकता है। आखिर में मेहनत तो करनी हमें पड़ेगी। उस रास्ते पर चलकर अगर मेहनत करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे और इस जन्मों जन्मों की मेल से हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा जी बोले, आज इंसान मंदिरों में जाकर मालिक की खोज करने में लगा है। मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का मतलब है मन के अंदर। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा मन ही उस मालिक का सच्चा घर है। पुराने समय में एक कमरे को ध्यान के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। आगे चलकर उस कमरे को सबने मंदिर का रूप दे दिया। फिर उस जगह पर इंसान माथे टेकने लगा और अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर दी कि यही असल भक्ति है। उस कमरे को इसलिए बनाया जाता था कि इंसान दुनिया के शोर शराबों से दूर होकर कुछ समय के लिए उस मालिक की भक्ति आराम से और शांति पूर्वक बिना किसी शोरगुल के कर सके और ध्यान को इकट्ठा करके उस मालिक की भक्ति में लग जाए। सत्संग जी, बाबा जी ने आगे फरमाया कि आज वहां जाकर ध्यान को इकट्ठा करने की बजाय कोई नाक रगड़ रहा है तो कोई माथे टेक रहा है। क्या ये सब करने से हम कभी उस मालिक को हासिल कर पाएंगे? सत्संग जी, बाबा जी ने आगे फरमाया कि मालिक को पाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो जरिया सबसे आसान और सरल है। वह जरिया है भजन सिमरन। ध्यान को एकाग्र करके दोनों आंखों के मध्य तीसरे दिल पर टिकाता है और उस मालिक की पहचान करनी है। इसके सिवा दूसरा कोई जरिया है ही नहीं। बाबा जी ने यहाँ जो बाणी फरमाई वहां बुल्ले शाह की बाणी थी। उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया कि लख वार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जे गर प्यार ना हो से पल्ले रब ना होवे राजी। जब तक मालिक से प्रेम नहीं करेंगे तब तक कितने भी माथे किसी भी स्थान पे जाकर टेक लो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे बाबा जी ने समझाया, आज इंसान मजहबों की लड़ाई लड़ रहा है और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी बोले, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सत्संग जी, बाबा जी ने आगे फरमाया कि संसार में जितने भी धर्म, मजहब या जात पात है वो मालिक ने नहीं बनाई। इंसान ने अपने स्वार्थ में आकर खुद धर्मों, जातों, मजहबों में अपने आप को बांट लिया और जो चीज बांटी नहीं जा सकती इस इंसान ने तो उसको भी बांट लिया। वहां है मालिक। जब कुदरत कुछ देने से पहले कोई फर्क नहीं करता तो हम क्यों फर्क करने में लगे पड़े हैं? सत्संग जी, बाबा जी ने आगे समझाया बहुत ही प्रेम प्यार से कि इस सृष्टि की रचना करने वाला वो एक मालिक है और वो ही सबसे ताकतवर है। इस संसार को मालिक ने नाम रूपी धागे से पिरोया है। मालिक पल में इस सृष्टि को खत्म कर सकता है और पल में फिर से रच भी सकता है, बना भी सकता है। आज देखो, सारा संसार लगा है भेदभाव करने में, दूसरों से ईर्ष्या करने में, दूसरों को परेशान करने में, दुख देने में। सत्संग जी, बाबा जी फरमाते हैं कि जब उस मालिक के घर जाओगे तो हमारी पहचान कोई जात धर्म मजहब से नहीं, बल्कि अगर कोई असल पहचान होगी तो वो होगी कर्म से। बाबा जी बोले, अमला उते होन देव नबड़े खड़िया रेन गिया जाता। वह हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी, हमारे सच्चे कर्म से होगी। हमारा सच्चा वजूद है नाम। हमें अपनी पहचान उस नाम से ही बनानी है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। और कभी कभी हम सोच लेते हैं कि मालिक कुछ नहीं जानता। बाबा जी ने समझाया कि मालिक जानी जान है। हम खुद को और इस दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं। भाई, इस भ्रम में मत रहना कि वह मालिक कुछ नहीं जानता। वह मालिक सब कुछ जानता है। वह मालिक जानी जान है, उसे हम धोखा नहीं दे सकते। हम खुद को और इस दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मालिक को धोखा कभी नहीं दे सकते।
मालिक हमारी रग रग से वह जानता है। बाबा जी बोले, हमें कोई गुरुमुख ढूंढना है और उस युक्ति को हासिल करना है जो गुरु के बताए तरीके को अपनाकर हमारा मन एकाग्र हो सके और हमारे कर्मों का निपटारा भजन सुमरन के माध्यम से जल्दी खत्म हो सके। सासंगत जी, बाबा जी ने आगे फरमाया, जब हम मालिक के हुक्म में रहकर मालिक की भजन बंदगी में लग जाएंगे, तब जाकर इस जेल खाने से कहीं ना कहीं आजाद हो पाएंगे। वही वरना जन्मों जन्मों से हम इस संसार में उलझे हैं और इसी तरह से उलझ कर रह जाएंगे। बाबा जी बोले, नानक के घर केवल नाम। आखिर में बाबा जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, हमें खुद को शब्द के साथ जोड़ना है। मालिक के बहाने में रहकर मालिक के हुक्म को मानकर बाबा जी ने समझाया कि भजन बंदगी करना है, उस नाम की सुमरन की सेवा करनी है। आगे बाबा जी बोले, हुक्म क्या है? एको नाम हुक्म है, नानक सदगुरु दिया बुझाए। जियो साध संगत जी, ये सब कुछ आज बाबा जी महाराज जी ने जो बानी ली थी और जो भी समझाया था, यहाँ बाबा जी ने खोल खोल कर आज समझा दिया संगत को कि बिना भजन सुमरन और बिना नाम की कमाई के कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं। जो भी हासिल होगा, जब भी हासिल होगा, केवल और केवल नाम के जरिए होगा। जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने रुद्रपुर सत्संग घर में बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी ने बहुत ही प्यारे दर्शन दिए और सवाल जवाब जो कल सेशन था उसके चुनिंदा सवाल जवाब भी हम इस वीडियो में इस चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप बड़े ही प्रेम प्यार से उनको सुन सकते हैं। संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। शुक्रिया, टेक केयर। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। राधा स्वामी जी। शुक्रिया।